प्यारे मित्रों, मैं अजय कुशवाहा आरिसा कोचिंग सेंटर की तरफ से लेके आया हूँ आपको मैथ संबंधित एक प्यारा सा वीडियो। और ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे। आइए देखते हैं कि मतलब इस क्या समझना चाहते हैं। देखिए, विभाज्यता का नियम जिसे बोलते हैं डिविजिबिलिटी। विभाज्यता का मतलब होता है इंग्लिश में डिविजिबिलिटी, और डिविजिबिलिटी ऑफ इस लॉ अगर बोलते हैं विभाज्यता का नियम, और इसको इंग्लिश बोलते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ लॉ। 2 से काटने के नियम, 3 से काटने के नियम, 4 से काटने के नियम, ऐसे प्रोसेस चलते रहते हैं। तो वही हम आज जानने के लिए मतलब यहाँ पे इस वीडियो बनाए हैं। चलिए देखते हैं। 2 से काटने का नियम, यानी 2 से कौन सी संख्या कटेगी, कौन सा अंक कटेगा, ये सब जानेंगे। अब देखो क्या जानेंगे। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वह संख्या 2 से सदैव पूरा पूरा कटेगी। मतलब सदैव 2 से पूरा पूरा कटेगी, मतलब 2 से पूरा पूरा कटेगा। इस बात पे हो गया। देखिए, आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि देखिए, पीछे 0 आ गया ना, 0 है, ये कटेगी। ये भी 2 आगे कटेगा भाई। ये देखिए 0 है, ये भी कटेगा। और ये देखिए, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा। ठीक, क्यों कटेगा आइए देखते हैं। 2 के पहाड़ा में, मतलब 2, देखो सम विषम आपको आना चाहिए। 2 से जो कट जाए, 2 से जो कट जाए वह सम कहलाता है, और 2 से जो न कटे वो विषम कहलाता है। 2 के पहाड़ा में आने वाले सभी संख्याएं और अंक क्या होते हैं, सम होते हैं। और जो कि 2 के पहाड़ा में न आए वो सभी क्या होते हैं, विषम होते हैं। ठीक है। अब सम को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इवन, और विषम को बोलते हैं ऑड। तो ठीक है, अब हम जान गए सम विषम। तो देखो 2 के पहाड़ा में आया कि नहीं आया, 2 के पहाड़ा में आता है पीछे। हाँ देखिए, पढ़ा देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, यहाँ लिख दे रहे हैं 22, छोटा होगा 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, और उसके बाद कितना हो गया, अरे यार 38 हो गया, 38, 40, कुछ छूटा तो नहीं है क्या। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, हाँ ठीक है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए कोई छुटा तो मान लो। अब देखिए यहाँ पे, देखिए 2, देखिए पीछे देखो पहाड़ा, कोई संख्या पूरा पूरा तभी कटती है, कोई अंक पूरा पूरा तभी कटता है किसी पहाड़ा से, जब उस पहाड़ा के अंत में, जब उस पहाड़ा के अंत में वो इकाई के स्थान पे वो अंक आता रहे जो अंत में दिया हो संख्या के। देखिए जैसे 2, 4, 6, 8, 0, फिर आ रहा 2, 4, 6, 8, 0, फिर आ रहा 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0। अब 42 होगा, 44 होगा, 46 होगा, 48 होगा, 50 होगा, 52 होगा, ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। हम लोग रुक जाते हैं, पहाड़ा नहीं रुकता है। ये बात जानते रहिए, हम लोग रुक जाते हैं, पहाड़ा नहीं रुकता है, क्योंकि हम लोग 10 तक पहाड़ा ही पढ़ते हैं। कारण भी यही है कि 10 तक रिपीट ही हो जाता है। अभी हम दिखाएंगे क्यों, कारण क्या है। चलिए, 4 से काटने का नियम। किसी संख्या के इकाई और दहाई में 4 से भाग देने पर यदि पूरा पूरा कट जाए तो वह संख्या 4 से सदैव कटेगी। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, समझते हैं। देखिए ये ले लिया आप। और एक बात और है, मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई संख्या तभी, जिस संख्या से हम काट रहे हैं तभी कटेगी जब उसके पीछे वाला अंक आने की संभावना रहेगी। एक बात और, सम, देखिए ये 4 सम है और 3 क्या था, विषम था। सम के पहाड़ा में कभी विषम नहीं आता, पीछे हमेशा क्या आते हैं, सम। सम के पहाड़ा में हमेशा सम आते हैं, और विषम के पहाड़ा में सम विषम दोनों आते हैं। इसीलिए हमें यह नियम पढ़ना पड़ रहा है, नहीं तो हमें पढ़ना नहीं पड़ता। यही कारण है कि सम विषम हमें जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखिए ये कटने की संभावना है, क्योंकि किसी भी पहाड़ा के पीछे 0 आता है, चाहे जो पहाड़ा पढ़ेंगे 10वां बार में 0 आएगा, 10वां बार में, 20वां बार में, मतलब अक्सर जैसे आप पहाड़ा पढ़ते चले जाएंगे तो आ जाएगा। हम नहीं, हम रुक जाते हैं, पहाड़ा नहीं रुकता है। ठीक है, ये बात जानते रहिए। अब इसमें हम 4 से भाग देते हैं। अब ऐसे 4 से भाग देंगे, कितने हैं, 4 दूनी 8, ये बच गया। अब ये 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ बच गया 2। ये पूरा पूरा नहीं कटा, यानी 4 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। अब इसको निकालिए बाहर, 12 लीजिए, इसको 4 से भागे 3 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा, ये कट गया, पूरा संख्या कट जाएगी। अब देखिए 4 के पहाड़ा में 6 तक नहीं आता है, सम के पहाड़ा में, सम के पहाड़ा में सम आता है, सम का पहाड़ा है। देखिए हम पहाड़ा पर दिखा दे रहे हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36,
40। अब देखते हैं 44, 48, 52, 56, ये कितना 20, अच्छा 56 बस 60 हो जाएगा। 60, 64, फिर कितना 68, फिर कितना 72, फिर कितना 76, फिर कितना 80 हो गया। अब ऐसे 84 जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ देखिए, 84 जाएगा 88 जाएगा। अब देखिए इसमें सम विषम, इसमें देखिए सभी सम आए हैं। सम के पहाड़ में सम आते हैं, लेकिन विषम के पहाड़ में सम विषम दोनों आते हैं। हमने 3 के नियम 3 का जब पहाड़ा लिखा था दिखाया था वहाँ पे याद रखिएगा। देखिए अब देखिए इसका फायदा मिलने वाला है ना अभी आगे आने वाला है, कितना मजा आएगा। 4 4 8 2 6 0, 4 8 2 6 0, 4 8 2 6 0, 4 8 2 6 0, 4 8 2, मतलब बार बैठ गए 4 4 4, फिर 8 8 2 2 6 6 0 0 4 4 8 8। और इसीलिए पढ़ना पढ़ते हैं इसलिए कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो जा रहा है इसलिए। और 3 का नियम, 3 का रिपीट नहीं हो रहा, 3 का कब हो रहा है? हर 10वें बार रिपीट हो रहा है। और ये 5वें रिपीट हो रहा है। 2 का पढ़ना भी 5वें रिपीट हुआ, ऐसे 6 का पढ़ना, सम के पढ़ना 5वें रिपीट हो जा रहे हैं करीब करीब। ठीक है, मैंने करके देखा हुआ है तो आपको दिखा दूंगा। आप जिसको समझ में आ रहा होगा, धीरे मेरा ऑफलाइन क्लास देखा होगा, आरिसा कोचिंग सेंटर में जो पढ़ता होगा वो जानता होगा। ठीक है, तो आप ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम किसी चीज़ को बार बार बता दे रहे हैं, मतलब वहाँ क्लास में बताते रहते हैं, बार बार कोई पूछता है बच्चा तो उसको बताते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम एक ही बार बताएंगे नहीं, टाइम वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। इसीलिए बच्चों तो देखिए अब हम ये दिखा दिए। अब देखिए क्या मजेदार वाली बात बताना चाहते हैं। देखिए ये तो आया, कटने संभावना है ना, 4 से सम है ना पीछे, हाँ कटने संभावना है। लीजिए ये देखिए 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 2 बच जाएगा। ये नहीं कटेगा, ये पूरी संख्या नहीं कटेगी, अरे ये नहीं कटेगा। ठीक है, ये नहीं कटेगा। अब देखिए सम के पहाड़ा में विषम पीछे अबे नहीं करेगा, तो 5 तो विषम है ना, कटबे नहीं करेगा, काम खत्म। लेकिन ये कर सकता है, उम्मीद है ना। 4 के पहाड़ा में 4 आया, 4 पहाड़ा 4 करेगा। देखिए अब इसको काटिए, 4 एकम 4 कितना हो गया यार, हाँ 4 एकम 4, 3 बच गया, बन गया 34। अब भाग देने आना चाहिए, फिर होगा 4 8 32, नहीं कटा, ये पूरी संख्या नहीं कटी। ठीक है, तो आप 4 का नियम देख चुके हैं, मतलब 2 संख्या उठाना, मतलब पीछे 2 संख्या लीजिए डायरेक्ट और उसी भाग दे दीजिए। ठीक है, आप ये डायरेक्ट उठाइए और सीधे सीधे भाग दे दीजिए। ठीक, और इसमें कुछ बहुत बड़ा नियम नहीं है कि अब याद करिए कि इकाई दहाई, कुछ नहीं, पीछे 2 अंक लीजिए, सीधे सीधे भाग लीजिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं पर डाटा से उठाते हैं, सीधे कहते हैं 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, ये बच गया 2, बचे, काम खत्म, नहीं कटेगा। अब देखिए ये फिर जाएंगे 4 उसका नाम होकर, इसमें 2 बच जाएगा, हम सीधे समझ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बोझ, मतलब बहुत ही अपने ऊपर भार लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नियम 5 से काटने का नियम, यदि किसी संख्या के अंत में 0, अंत में बोल सकते हैं, इकाई का स्थान भी बोल देते हैं। ठीक है, कोई ये मतलब अंत में ज़्यादा बेटर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम लोग को समझना देहाती भाषा में, भोजपुरी में, तो सीधे सीधे बोलिए कि पीछे अंत है, अंत में आएगा भैया, इकाई बोलिए चाहे अंत बोलिए। तो ठीक है, मैथमेटिक भाषा में वो बोल देते हैं, तो हम लोग दोनों लेके चलेंगे, बता दे रहे हैं आपको। यहाँ बोलेंगे यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 आए तो वह संख्या 5 से सदैव पूरा कटेगी। ये बात क्लियर है। ठीक है, और होता क्यों ये भी दिखाते रहेंगे। देखिए ये क्या है, ये आप एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। यहाँ 0 है ना, ये 5 से कटेगा, ये 5 है ना तो कटेगा, ये 7 है नहीं कटेगा, खाली 0 5 ये कटेगा, ये 4 है नहीं कटेगा, 0 5 यही पीछे। देखिए क्यों, क्योंकि हमें बार बार बता रहे हैं, कोई संख्या तभी किसी संख्या से कटेगी जब जिस संख्या से हम काट रहे हैं उसके पीछे उसके पहाड़ा में वो आता रहे, तभी कटेगी। ठीक है, और एक बात और बता रहे हैं बार बार, सम के पहाड़ा में विषम कभी नहीं आता, सम के पहाड़ा में सम आते हैं पीछे, और विषम के पहाड़ा में सम विषम दोनों आते हैं, इसीलिए हम लोग नियम पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए 10 हम दिखा दे रहे हैं। अब ये 55 चलेगा, 60 चलेगा, 65 चलेगा, 70 चलेगा, 75 चलेगा, 80 चलेगा, 85 चलेगा, 90 चलेगा, 95 चलेगा, फिर 100 चलेगा, फिर 105 चलेगा। अब समझ गया हम क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए 05 05 05 05 05 05, भाई 05 05 मतलब बार बार वही आ रहा है। 6 से काटने का नियम, जो संख्या 2 और 3 से पूरा कट जाए तो वह संख्या 6 से सदैव कटेगी। जैसा कि हम लोगों ने इसका व्याख्या देख लिया, कैसे क्या इसमें बोला गया, 2 और 3 दोनों से कटे, तो 2 का भी नियम पढ़ चुके, 3 का,
अब ये भी बात पता है, सम विषम पता चल गया है, अंक वाला 3 का नियम पता चल जाएगा। ये 2 से कटेगा, हाँ 2 से कटेगा क्योंकि पीछे सम है। अब ये 2 से कट गया लेकिन 3 से भी करना चाहिए। जोड़िए कितना हो गया, ये 15 हो गया, 15 15 5 20 4 24 24 और कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 33। ये 3 से भी कट गया, जोड़ दीजिए फिर ये 6 बन जा रहा है। ये भी हो सकता है 3 कट गया। अब ये 2 से भी कटा और 3 से भी कटा, तो किससे कट जाएगा, ये नहीं, ये भी ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी, ये कट जाएगा 6 से। अब इसको देखिए, अब देखिए यहाँ पे 2 से नहीं कट रहा, 3 से काटने की जरूरत है क्योंकि दोनों से कटना चाहिए, 6 और 3 और 2 से, दोनों से कटना चाहिए, ये नहीं कटेगा ये। अब एक बात और बोले, सम का पहाड़ा है, पीछे विषम आएगा, आए सवाल ही नहीं है। आइए देख लेते हैं, 12 18 24 लिख दे रहे हैं, 30 36 42 48 54 60, ठीक है। अब फिर ऐसे करेंगे 66 66 फिर 72 फिर कितना 78, फिर जोड़ते चले जाइए 84 90 96, उसके बाद कितना 102। अब ऐसे चलते चले जाइए, देखिए कितना ये देखिए कितना रहा 6 2 8 4 0 6 2 8 4 0 6 2 8 4 0, ये मतलब आता जा रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसके वजह से देखिए इसके पहाड़ा हमारा है, देखिए सम, ये सम का पहाड़ा है ना, सम के पहाड़ा में पीछे कहीं विषम आया, सम के पहाड़ा में पीछे विषम, सम के पहाड़ा में पीछे विषम आ ही नहीं सकता, ठीक है। आप देख रहे हैं बार बार, आप करके देख सकते हैं, लेकिन विषम के पहाड़ा में सम विषम दोनों आते हैं, इसीलिए हम लोग को बार बार देखना पड़ता है, नियम पढ़ना पड़ता है। सम का मतलब होता है इवन, और विषम का मतलब होता है ऑड, और अंक मतलब होता है डिजिट, और नंबर मतलब होता है संख्या। देखने 7 से काटने का नियम, 7 से काटने का नियम, यदि किसी संख्या के इकाई में 2 से गुणा करके जिसमें 2 से गुणा करते हैं उसको छोड़कर बचे हुए संख्या में से घटा देते हैं, और यह प्रक्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक संख्या छोटी न हो जाए और वह संख्या आसानी से कट जाए। यदि वह संख्या नहीं कटती है तो वह 7 से नहीं कटेगी। यही तो हम जानना, 7 से कटेगा नहीं कटेगा, यही तो नियम है, ठीक है। देखिए अब मान लीजिए पूरा संख्या ले लिए, ये इसको बाहर ले आइए, देखिए अब इसको आप दुगना करिए, इसको क्या करिए दुगना करिए, तो कितना हो जाएगा, इसको 2 गुणा करिए तो अब इसमें से घटाएंगे 100 में से, कितना हो गया 98, कितना हो गया 98। अब इसको भी दुगना करिए, लास्ट वाले से करते रहिए, तब तक करते चलो आसान है। अब कितना 9 दूनी 18 घटाएंगे भाई, तो बैठ ही नहीं रहा भाई, 9 से घटाएंगे 18 नहीं बटा, इसको काट दीजिए, 7 से काटिए, 7 1 7 और 2 बच गए, 7 4 28 कट गया, तो ये संख्या पूरी को 7 से कटेगी। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 गुणा करिए, 84 है ना, अब इसमें 2 गुणा करिए, तो अब इसमें गुणा करेंगे 2 से कितना आ जाएगा 0 आएगा। अब इसमें से घटाना ना, 0 घटाएंगे क्या 84 आएगा ना भैया, 84 आएगा। अभी 7 से कट जा रहा है, देखिए 7 1 7 और फिर उसके बाद 1 बचेगा, फिर 7 दूनी 14, फिर कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। अब इसको देखिए, इस वाले देखिए, आइए देखते हैं, ठीक है ठीक है, रखें हम मिटा सकते हैं, दिक्कत नहीं, चलिए अब देखते हैं, ये वाला देखते हैं और क्यों कट रहा है। देखिए 7 के पहाड़ा भी हम देख लेते हैं कि वो नियम है, 7 तो सम विषम का पहाड़ा है ना, विषम के पहाड़ा में सम विषम दोनों आते हैं, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 10, कितना 10, अब इसी से घटाना है ना, तो यहाँ 10 घटाइए। अब कहेंगे शॉर्टकट लगा रहे हैं भैया, शॉर्टकट तो लगाएंगे, ठीक, ये हो गया। अब इसको 14 करिए, तो इसको छोड़ देंगे ना, आप ये 14 बन के ध्यान घटाइए, इसको क्या मतलब है, अब इसको घटाइए, ठीक है, कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो गया 6, कितना हो गया। अब इसको घटाइए, तो इसमें घटाएंगे ना 66 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। अब इसको घटाने की जरूरत नहीं, ये तो 7 से काट ही लेंगे, अभी तो छोटा हो गया। अब 7 कितना हो जाएगा 7, क्या नाम उसका 7 7 9 63, बताइए कट रहा है नहीं कट रहा है, जब नहीं कट रहा है तो ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। अब ऐसे करिए, देखिए कितना मजेदार है, कितना आसान है, इतना बड़ा लिखा भले से। अब इसको गुणा करिए 2 से, कितना हो गया 14, 14 इसमें घटा दीजिए, डायरेक्ट से घटाइए, कितना हो गया 2, कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 2। अब इसको दुगुना करिए, कितना हो गया, ये हो गया 4, अब इसमें घटाइए 4, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया। अब इसको फिर दुगुना करिए, ये कितना हो जाएगा 6, और 12 में से 6 कट जाए, कितना आएगा 6 आ जाएगा, यानी कटे वटे नहीं है, ये भी 7 से नहीं कटे। कितना मजेदार है, कितना मजेदार है, अब आराम से कर सकते हैं। अब ऐसे पढ़ेंगे, हम आपको समझने के लिए बना दिए हैं, अपने हिसाब से लिखे हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, देखिए कितना मजेदार है ये। अब इसको गुना करिए, कितना 8 हो गया, अब इसको घटा दीजिए, अब इसमें से 8 घटाएंगे, अब इसको छोड़ देंगे ना, 8 घटाएंगे तो उधार लेंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 5 नहीं हो गया। अब दुगना करिए, फिर करेंगे, इसमें से घटाएंगे भैया आप, अभी कितना 8, अब 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 42 बन जाएगा, हम घटा जान समझ गए 42 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब दुगना करिए,
कितना हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा। 4 जब घटा देंगे 44 में से तो चल कितना बचेगा, इतना बचेगा ना। हमें 7 से करना कटेगा, 7 के पढ़ना आता है 40 नहीं आता है, क्योंकि 35 आता है, 42 आता है। तो ये हो गया, हम लोग समझ गए होंगे, जो बच्चा हमसे पढ़ा होगा वो जान गया होगा। और ये 7 का नियम है। और आप अब 8 से काटने का नियम, यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा में 8 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए तो वह संख्या 8 से सदैव कटेगी। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कैसे होता है, एग्जाम्पल के माध्यम से आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए पीछे का 3 अंक लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे निकाल लीजिए, ये जो है इसको निकाल भाग देना पड़ेगा। और देखिए इसको आप लिए, अब आपको 8 से भाग देने आ रहा, देखिए कटिए, 8 कट गया और ये 8 कट गया, ये भी कट गया, दूसरे का कट जाएगा। कितनी बार, 6 बार। बार से नहीं मतलब है, कट जा रहा है बस कट जाएगी। ठीक है, इसको निकालिए, ये हो गया। देखिए सम के पढ़ना में कौन केवल पीछे सम आते हैं, विषम के पढ़ना में सम विषम दोनों आते हैं, इसीलिए हम लोग ये सूत्र मतलब जो ये क्या नाम है, नियम पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए, और भाग देने में आसानी हो, अब 8 से काटिए, 8 6 48, 3 बच गया, और ये बनिए कितना, अच्छा 8 6 48 3, तो ये 3 हो गया, बचेगा 34 बन गया। 8 चौक 32 हुआ, 34 ये नहीं कटेगा। समझ गए होंगे, भाग देने आपको आना चाहिए। अब कितनी बार दे रहे उससे नहीं मतलब, इसीलिए नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, नहीं लिख देते। अब देखिए 8 से काटने नियम पढ़ रहे हैं, तो हमें पता रहे हैं सम के पहाड़ा में विषम पीछे नहीं आएगा। आप 8 के पहाड़ा लिख के देख लीजिए, 8 तो दिखा दे रहे हैं हम, 30 हो गया, नहीं गलत हो गया जी, ये 32 हो जाएगा। 24 के बाद कितना हो जाएगा, 32 होगा, 40 होगा, 48 होगा, 56 होगा, फिर 64 होगा, 56 होगा, 64 होगा, फिर 72 होगा, फिर 80 होगा, फिर 88 होगा, फिर ऐसे ही होगा। ठीक है, 88 होगा, 96 होगा, ऐसे होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग रुक जाते हैं, पढ़ा नहीं रुकता है, ये आपको पता नहीं, निरंतर वो चलता रहता है। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ पे आप ये नहीं कटेगा। तो हाँ, एक बात और बता दें, किसी भी जैसे पीछे 0 आ जा रहा है तो 2 से कटेगा, क्लियर एकदम। तो वैसे 2 0 यदि 4 से अगर पीछे आ जा रहे हैं तो 4, अगर 4 से काटने नियम पढ़ रहे हैं, हमारे 4 में भूल गए थे हम, 4 से काटने नियम पढ़ रहे हैं, तो अगर 2 शून्य आ गए तो वो 4 से कटेगा ही कटेगा। 4 के नियम में भी इंक्लूड है। और एक बात और, 8 के नियम में 8 में 3 शून्य आ गए पीछे, 3 0 आ गए तो 8 से कटेंगे। ये काटने की जरूरत नहीं, आप ये कटेगा, चेक कर लीजिएगा, काट के पूरी संख्या कटेगी। अब इसको देखेंगे, अब इसी भाग देख रहे 8 से देख रहे हैं, देखिए 8 1 कम 8, बचा कितना भैया 4, और बन गया 48 बन गया, तो ये भी 8 से कटेगा। ये पूरी संख्या किससे कटेगी, 8 से। भाग देने में हमें क्या हो गया, आसानी हो गई। तो ये हो गया, पीछे के 3 अंकों में यदि 8 से भाग देते हैं तो संख्या 3 अंकों में भाग देते हैं 8 से, अगर पूरा पूरा कट जाए तो पूरी संख्या किससे कटेगी, 8 से कटेगी। यही है। अब हम पढ़ेंगे 9 से काटने का नियम। किसी संख्या के अंकों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 9 से पूरा पूरा कट जाए तो वह संख्या 9 से सदैव कटेगी। 3 का नियम 9 का नियम दोनों सेम ही है, सिर्फ उसमें 3 से काटने का होता है और इसमें 9 से काटना, भाई जोड़ना प्रक्रिया वही है। और देखिए संख्या साथ में होता है और अंक अकेला होता है। अभी ये 1 बोले तो ये अंक हो जाएगा, और जब साथ में 2 ठो आ जाए, कम से कम 2 ठो आ जाए तो क्या कहेगी, संख्या कहलाएगी। अंक को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट और संख्या को बोलते हैं नंबर। ठीक है, इतना पता रहना चाहिए। अब देखिए इसको आप जोड़िए, सब लोग ऐसे जोड़ते हैं तो हम लोग भी ऐसे जोड़ लेते हैं, हालांकि अभी हम 1 बता देंगे। इसको आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 7 19 5 24 और 1 25 6 31 और 5 कितना हो जाएगा 36। 9 का 36 आता है, नहीं आता तो इसको भी जोड़ लेंगे 9 9 अभी कट जाएगा। पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 9 से कट जाएगी। पूरा भाग नहीं जोड़ना ही है क्योंकि शॉर्टकट हो जा रहा है, तुरंत हो जा रहा है। अब जोड़िए, देखिए ये कितना हो गया 6, और ये भी हो गया, ये भी 6 6 6 12 2 14 14 और 3 14 और 4 कितना हो गया 18। ये भी 9 से कट जा रहा है, इसको भी जोड़ लीजिए, 3 9 बजे 9 कम 9 से कट गया, ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 9 1 10 5 15 और 15 3 18, ये भी कट गया। ठीक है, हम सेट नहीं किए हैं, सब हो जा रहा है। ठीक है, पहला सेट करते हैं तो बता दे रहे हैं, पहला सेट करते हैं क्योंकि बच्चों को समझ में है, दूसरा उसके बाद अपने आप चलता था लिख देते हैं। इसको कितना 9 और उसके बाद कितना 9 6 15, तो 9 के पढ़ा में 15 नहीं आता, 9 के पढ़ा 15 नहीं आता है, क्या आता 15 नहीं आता, यानी ये नहीं कटेगा। अब 0 है क्योंकि 9 के पढ़ा में 0 आता ही, अरे जो 9 धाम 90 आता है 0। ठीक है, अब इसको जोड़िए। अब देखिए 4 कहाँ आता है, 9 6 54 होता है, 4 आता ही नहीं आता है, तो कटने संभावना है, इसलिए पढ़ रहे हैं। सम के पढ़ा में सम विषम दोनों आते हैं, सम के पढ़ा नहीं, विषम के पढ़ा में सम विषम दोनों आते हैं, लेकिन सम के पढ़ा में केवल सम आता है। ठीक है, अब 11 हो जाएगी, 11 5 16 और 16 3 19 19 और 4 23 हो जाएगा। तो ये 3 के पढ़ा 9 के पढ़ा में 23 नहीं आता है। ठीक है, ये भी नहीं कटेगा और ये कट गया था। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं 10 से काटेंगे,
10 से काटने का नियम, जिस संख्या के अंत में 0 आए तो वह संख्या 10 से कटेगी। 10 से कोई बहुत विशेष नियम नहीं है, बस पीछे 0 आना चाहिए। तो ये 0 आ रहा है 10 से कटेगी, ये नहीं आ रहा नहीं कटेगा। तो यहाँ मान लीजिएगा ये देखो इसके पीछे भी नहीं आया तो ये भी नहीं कटेगा, और ये कट जाएगा ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हो गया 10 से काटने का नियम। जा रहे हैं 11 से काटने का नियम, जो कि परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, चाहे छोटा परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो। 11 का नियम, 9 का नियम, 3 का नियम और 7 के भी नियम बड़ी परीक्षाओं में पूछे आते हैं। तो आइए हम देखते हैं। ठीक है, 11 से काटने का नियम, किसी संख्या के एक एक अंक छोड़कर जोड़ते हैं और बचे हुए अंकों को भी जोड़ देते हैं तथा दोनों जोड़े गए अंकों का अंतर 0 या 11 का गुणज आए तो संख्या 11 से देगी। मतलब इससे दोनों का अंतर कर रहे हैं, तो अगर या 0 आ जाए या तो 11 आ जाए या तो 22 आ जाए या तो 33 आ जाए, मतलब 11 गुणज आ जाए, तो हमारा संख्या वो 11 से कटेगी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसको निकाल के बाहर। ये हो गया, जोड़िए, छोड़ दिए, फिर जोड़ दिए। अब कितना हो गया 2 और 4 हो गया, 13 हो गया। कितना हो गया 13। अरे 2 4 6 7, 6 7 13, यहाँ हो गया। ऐसे जोड़िए कितना 8 और 8 5 13, ये भी क्या हो गया 13। इसका अंतर करिए कितना आ गया, माइनस करिए कितना 0 आ गया। यानी ये संख्या किससे कटेगी 11 से कटेगी। ठीक, अब इसको ट्राई मारेंगे। अब देखिए हम ऐसे इसको फिर बाहर निकाल लेंगे। अब कहेंगे बाहर का निकालो तो वही कर सकते हैं हम, लेकिन सुविधा के लिए आप लोग समझ में अच्छे से, इसीलिए वीडियो बनाया जा रहा है। ये देखिए कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 13। अब कहेंगे 13 ही आ रहा, तो आ रहा है, इसमें कोई सेटिंग नहीं है। ये कितना हो गया अंदर, ये कितना हो गया 15। अंतर करिए कितना है भैया, यहाँ 2 आ गया, यानी ये कटेगा नहीं किससे 11 से। बहुत मज़ेदार वीडियो है ना, बहुत मज़ेदार वो है, कॉन्सेप्ट है। अब देखिए हो गया, तो अब हम देखते हैं अभी जो एग्जाम्पल बचा है उसको भी देखते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे कैसे करना है। ठीक है, अब इसको आइए ये ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे हो गया। इसमें कितना हो गया, ये हो गया आपका 16 हो गया। 16 और 5 कितना 21 हो गया। अब 21 0 जोड़े को 21 आ जाएगा, 21 से है ये बड़ा कितना 11 और 3 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ पे अब हटा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा कितना 7 आ जाएगा। यानी कितना बोले ना 0 आया 11 आया, नहीं 11 गुणा जाए। ठीक है, तो यानी ये भी नहीं कटेगा। ठीक, कोई सेट नहीं किए हैं, पहला सेट किए थे, बोले थे ना आपसे पहला सेट करते हैं। अब देखिए अब इसको कर देते हैं। यहीं पे कितना हो गया, ये हो गया आपका 8, ये कितना हो गया 8 और 8 5 13 और 13 8 कितना हो जाएगा 13 8 21 होता है। यहाँ हो गया 21। अब ऐसे आइए कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 9। अब यहाँ 9 लिख देंगे। अब इसका अंतर करेंगे कितना आ जा रहा है, हाँ इसका अंतर देखिए 12 आ रहा है। कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो अब ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, यानी वही पहला कटेगा। ऐसे ही करते चले जाएंगे। अब अगर आता है